सो हेलो एवरीवन, की हाल हो? ठीक ठाक जी। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेशन कर चुके हैं, ठीक है। इसके पहले रेशो प्रपोर्शन परसेंटेज के भी 200 सेशंस किए हमने। सो इन सेशन से क्या आउटपुट निकल पाएगी आपकी, ये कि एक तो आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस लेवल के आते हैं, ठीक है, ये अंदाजा मिलेगा। दूसरा, मैं पर सेशन में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर एग्जाम का लेवल ही है ना तो मैं इस लेवल पे लेके गया हूं उनको। रीजन कि अगर कल को थोड़ा कंपटीशन की वजह से एग्जाम का लेवल बढ़ भी जाता है ना तो आपको दिक्कत ना हो। क्लियर? तो प्लीज इन लेक्चर्स को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। चलिए अब कैसे आप लोग ऑफिसर बनेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। एग्जाम कौन कौन से टारगेट आप कर सकते हैं पहले समझिए। अगर मैं बात करूं ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम, सबसे पहले हम कर सकते हैं नैब तहसीलदार के एग्जाम को, वही फॉलो है ना, जो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है पंजाब का। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर, मतलब पीसीएस की बात तो इसी को माना जाता है। फिर एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बात, फिर पंजाब पटवारी को कर सकते हैं हम टारगेट, पंजाब पुलिस को हम टारगेट कर सकते हैं, कांस्टेबल आपका, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। ये सब एग्जाम्स है जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह, एक ही कोर्स के साथ, जिसमें अभी आपको 30% का मेगा ऑफर मिल रहा है जो 25,000 की जगह सिर्फ आपको 17,500 का मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज अवेल दिस ऑफर, लिमिटेड टाइम के लिए है और बहुत अच्छा है। तो चलिए चलते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, रघु अर्न्स 25% on an investment but loses 10% on another investment. If the ratio of two investment is 3:5, what is the gain or loss on two investment taking together? वो ये कह रहा है कि आपको देखो, मैंने आपको एक बात पहले बताई कि जब भी आंसर मुझसे परसेंटेज में पूछा हुआ, मेरे लिए एक्चुअल डाटा मैटर नहीं करता। मतलब जब ये 3:5 की बात है ना, तो 300, 500, 3,000, 5,000 कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो मैं बोलता हूं मेरा ए रेशो बी कितना है मेरे पास 300:500। मैंने कहा ए का 300 है और बी का भाई 500 है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वो क्या कर रहा है, रघु अर्न्स 25% ऑन एन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इस पे कितने परसेंट का भाई प्रॉफिट है, 25% का। 25 से कितना हो गया 75, यानी प्लस 75, ठीक है। यानी यहां से तो मुझे 75 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। एंड लूजेस 10% ऑन अनदर, और इसमें 10% का लॉस मिल रहा है, यानी -50 का लॉस। अल्टीमेटली आप क्या देख पा रहे हो, यहां से 75 रुपए मिले, यहां से 50 रुपए गए, तो आप ये बोल सकते हो कि अल्टीमेटली 25 रुपए का प्रॉफिट मिला मुझे सिर्फ। कितने पे? 500 300 कितना हो गया आपके पास, 800 गुना 100%, तो 25/8 कितना हो गया आपके पास, 3.125%। ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को तो भाई छोड़ना ही नहीं है। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब होना चाहिए इस चैनल के लिए। क्लियर है? चलिए, और इस वीडियो के लिए भी। A shopkeeper who deals in books sold a book at 16% loss. Had she charged an additional ₹60 while selling it, her profit would have been 14%. Find the cost price in rupee of the book. बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं, करिए प्लीज। इसको आप ट्राई कर सकते हैं इजीली, करिए ट्राई। देखो, अ शॉपकीपर हु डील्स इन बुक सोल्ड अ बुक एट 16% लॉस। मतलब 16% के लॉस का मतलब क्या है कि अगर मैंने माना कि मेरा कॉस्ट प्राइस मेरा 100% था, तो मेरा सेलिंग प्राइस 1 कितना होगा, होगा 16% का लॉस है तो कितना होगा 84%, है ना बेटा, इतना ही होना चाहिए। सेकेंडली, अगर वो 60 रुपए, देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन में 2 से 3% दियो, है ना, और एक डेटा दियो इसमें रुपीज में, तो आप ऑलवेज क्या करो, पहले परसेंटेज को प्लॉट कर लो, डेटा उसके बाद अपने आप प्लॉट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। जब कभी प्रश्न में या क्वेश्चन में आपके पास 2 से 3 डेटा गिवन हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा परसेंटेज गिवन हो, मिनिमम 2 तो दी होंगी, तो सबसे पहले उस परसेंटेज को प्लॉट करो,
डेटा अपने आप आपको आंसर करेगा। क्लियर? देखो, while selling it at हर प्रॉफिट वुड हैव बीन 14%। देखो यहां से कितना हो गया 114%। ठीक है, यहां से लॉस हुआ 16% का, ठीक है, और यहां से 14% का प्रॉफिट हुआ। अब सोचने वाली बात एक है, पहले तो मुझे लॉस मिल रहा है और उसी कंडीशन में मुझे प्रॉफिट भी मिल गया। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे कितने का प्रॉफिट है? आप कहोगे सर 16% का, यहां से 14 का, तो 30% आ गया। रुपीज में कितना दिया वो 60, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2। क्या बोला? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास 100%। सो 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भैया धमाकेदार आपको क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। यानी पहली कंडीशन क्या बोल रही है भाई? पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है। ठीक है, द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बेटा 20% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/5, यानी सीपी रेशो एसपी कितना आ गया मेरे पास 5/6। प्रॉफिट है 20% का। ठीक है, वाइल द सेकंड आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। 20% का मतलब 1/5। सेकंड कंडीशन के लिए 5 की चीज कितने बेचोगे 4 में। क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। क्वेश्चन में क्या बोला भाई, ये और ये बराबर है, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। तो इसको करो 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 20/24, और ये कितना हो गया 25/20। देखो सीपी एसपी बराबर हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 24 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल 24/25। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर? तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछ सकता है कि अगर पहले का कॉस्ट प्राइस इतना दिया, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है, पहले के दोनों के टोटल मिला के दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा आपको 45 की, 44 की वैल्यू पूछ लेगा, ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस पूछ सकता है। तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए भाई क्या दिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अच्छा जी, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो अगर मैं बात करूं, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 10/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी। सपोज करो एमआरपी एक है, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस एक है, तो एमआरपी कितना होगा 10/7 ऑफ 1। यानी फर्स्ट कंडीशन में अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो एमआरपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 7 है तो एमआरपी कितना हो गया 10। ठीक है, ये मैं यहां तक कर चुका हूं क्वेश्चन। ठीक है जी, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस। अब देखो जरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4/5 ऑफ मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एमआरपी रेशो सेलिंग प्राइस। अगर एमआरपी मेरा 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 4/5 ऑफ 1, यानी एमआरपी अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके पास 4। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। देखो पहले में क्या है, सीपी रेशो एमआरपी कितना 7/10। ठीक है, दूसरे में एसपी रेशो एमआरपी 4/5। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना, अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है। सिंपल रेशो प्रोपोर्शन लगाइए। देखो देखो पहले सीपी रेशो एमआरपी कितना है बेटा, वो है मेरे पास 7/10 पहली कंडीशन। नेक्स्ट में एमआरपी और एसपी, एमआरपी अगर 5 है तो एसपी कितना है
4। तो बेटा यहाँ पे आएगा आपके पास 10 और यहाँ पे आएगा 5। तो 7 पंजे 35, 10 पंजे 50, 10 चौके 40। क्लियर? क्या पूछा? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मुझे सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए। तो सीपी रेशो एसपी कितना 35 रेशो 40 यानी कितना 7 रेशो 8। तो 1/7 इंटू 100% कितना होगा मेरे पास 14.28%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट से इसको, जल्दी से नोट कर लो। चलिए जी, a shopkeeper by selling 70 omega watches earn a profit equal to selling price of 7 omega watches. What is his profit percent? भाई इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम बच्चे गलती करें। अब क्या गलती करें वो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहली बात आपने क्या लिखना है, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है आपके पास? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, बच्चे 17 लिखते हैं 7 लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट इक्वल टू 7 ओमेगा वॉचेस, यानी 7 और वो भी किसका? एसपी का। सेलिंग प्राइस ऑफ 7 ओमेगा 7 एसपी का। कब? जब मैंने 17 वॉचेस बेची होंगी। कैसी? एसपी माइनस सीपी। ये है सही आंसर। समझा के बाद ये बिल्कुल सही तरीका करने का क्वेश्चन, यानी 7 एसपी इज इक्वल टू 17 एसपी माइनस ऑफ 17 सीपी। और आप क्या कर सकते हो, 17 सीपी 7 एसपी 17 एसपी प्लस माइनस आएगा यहाँ, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 17 सीपी इज इक्वल टू 10 एसपी। बच्चे गलती क्या करते हैं, और 17 को सीपी समझ लेते हैं और 10 को एसपी समझ लेते हैं। बेटा नीचे लेके आइए, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 10/17, यानी 10 रुपए की चीज मैंने कितने बेची? 17 की। यानी क्या होगा भाई, 10 की चीज अगर 17 की बेचेंगे तो क्या होगा, 7 का प्रॉफिट कितने में? 10 पे गुना 100%। आंसर इज ऑप्शन नंबर शायद सी है, बिल्कुल 70% इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आ जाता है। ओमेगा की जगह टाइटन वॉच दे देंगे, कुछ और दे देंगे, पैनासोनिक दे देंगे, कैमरा दे देंगे, कुछ और दे देंगे, बट करेंगे कुछ ऐसा ही। क्लियर? चलिए प्लीज नोट कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलने चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्लियर? चलो भाई। A trader had 22 quintals of wheat. He sold a part of at 23% profit and the rest at 33% profit, so that he made a total profit of 27%. How much wheat did he sell at 33% profit? करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए शाबाश। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, है तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, बट भाई अपन करने वाले हैं एलिगेशन से। A trader had 22 क्विंटल ऑफ व्हीट, यानी 2200 किलोग्राम। He sold part with 23% प्रॉफिट, यानी एक ही बात करूं 23% प्रॉफिट है, रेस्ट एट 33%। तो एक पार्ट मान लिया भाई मैंने बी है, 33%, so that he made a total profit of 27%। तो भाई माइनस कर दो, ये कितना 33 माइनस 27%, और ये कितना 27 माइनस 33%। आपने कुछ नहीं करना, आपने बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, क्रॉस में बस इतना से करना। तो ये कितना होगा 6/4, यानी कितना कैलकुलेट है 3/, यानी 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2200, एक की वैल्यू 440। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये जो रेशो आएगी ना, क्वांटिटी की रेशो आएगी। क्लियर? ये किसके रेशो आएगी बेटा, ये क्वांटिटी की रेशो आएगी आपके पास। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी 2200 किलोग्राम,
तो एक 404, तो वो क्या पूछ रहा है 33%, 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 440 यानी कितना 880 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। क्लियर? तो प्लीज भाई प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को आगे की धमाकेदार वीडियो जैसी देखने के लिए। क्लियर? चलिए भाई, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू सेल हिज आर्टिकल नो प्रॉफिट नो लॉस। बताओ जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, करिए शाबाश। देखो भाई, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की चीज कितने में, ये सीपी है और ये एमआरपी है। एमआरपी कितना है 160, ठीक है, मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड। देखो इसका मतलब मुझे सेलिंग प्राइस कितना चाहिए, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए मेरे पास, अगर 100 का खरीदा तो 100 का बेचूंगा। क्लियर? इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, एमआरपी पे 60 का डिस्काउंट कितने में भाई 160 पे गुना 100%, तो काटिए जरा 4 चौके 16, 15 2 5, 15 5 75 बटा 2, और क्या बोलोगे 37 1/2%। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर ए, और इसको क्या लिखोगे 37.5%। क्लियर है जी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं, आप सेफ हैंड में वीडियो के साथ जहां पे पढ़ते रहिए बस। चलिए भाई, अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस, had he sold it for ₹64 more he would have made a profit of 10%, then the cost price of the article is। ये क्वेश्चन मैंने आज क्लास में करवाया है ऐसा, आप प्लीज ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, करिए प्लीज, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, आपको दे रहा हूं 10 से 15 सेकंड, प्लीज ट्राई कीजिए इसको, शाबाश। और भाई 10-15 सेकंड इसलिए 10 सेकंड में कर लेना, और 5 सेकंड में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए करो शाबाश। देखो अ डीलर, अगेन मैंने माना भाई कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, मैंने माना 100 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर क्वेश्चन में 2 से 3% गिवन हो ना, तो आपने क्या करना है, पहले इनको प्लॉट कर लो, उसके बाद जो भी एक्चुअल डाटा दिया उसका कंसीडरेशन होगा, उसके पहले मत करना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो SP1 कितना बोलूंगा मैं बोल दूं 94%। हाँ बेटा, सीपी अगर 100 था, परसेंटेज हम परसेंटेज ना लेना ना लो, ये 100 है, इजीली निकल जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट कितना 10%, यहाँ पे क्या है 6% लॉस, यहाँ पे क्या 10% का प्रॉफिट, यानी कितना 110। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ जरा, देखो यहाँ पे क्या 6 का लॉस 10 का प्रॉफिट, यानी कितना अल्टीमेटली 16% ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ से। अगर 16 ज्यादा मिल गए, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि 64 रुपए बढ़ाए थे बेटा मैंने, तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप शायद वो सुनना चाह रहे हैं जो मैं नहीं बोलना चाह रहा, मतलब आप लोग शायद ये सुनना चाहते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी, आई डोंट, बट एक बात याद रखना, जो बच्चा लगातार तैयारी करेगा ना कॉन्टिन्यूस पेस में, मतलब जो थोड़ा 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 पढ़ता जा रहा है, एंड में आके सीट वही लेके जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो भी आपका एग्जाम आएगा ना, जो भी एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन के 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना, 3 महीने लगा लो, बट क्या आपको लगता है 3 महीने सफिशिएंट है सिलेबस कंप्लीट करके करने के लिए? वो तो क्रैश कोर्स की तरह हो गया आपके लिए, वो तो एक क्रैश कोर्स की तरह हो गया आपके लिए कि
क्रैश कोर्स करना है मुझे। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है ना, जितने भी एग्जाम है, देखो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। सबसे पहले नैब तहसीलदार के एग्जाम की बात करें, आपको पता लेवल कितना अच्छा खासा आता है, बहुत अच्छा खासा लेवल है। आप एफसीआई की बात करो, फूड इंस्पेक्टर, और सॉरी फूड इंस्पेक्टर की बात की जो पंजाब, अब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बात करूं, ये भी अच्छे लेवल के पेपर है। पंजाब पटवारी हो गया, पंजाब पुलिस का आपका कांस्टेबल हो गया, पंजाब पुलिस एसआई हो गया, ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सब पेपर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। क्यों आपको ये 30% ऑफर मिल रहा है 17,500 का? क्यों यहाँ पे इतने सारे एग्जाम का इकट्ठा बोला? क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत ही लेवल है। अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम हो गए। आपने एसआई की कर ली तो आपकी कांस्टेबल की होगी, टैक्स एनालिसिस की करोगे तो कोऑपरेटिव के साथ में करनी अपने आप हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओवर डाउन सिलेबस में। क्लियर? तो पंजाब के ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम है, सारा सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बट ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करते हो। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एग्जाम नोटिफिकेशन की वेट करो, गलत होगा। क्योंकि उस टाइम तक बच्चे पता नहीं कितने कितने एग्जाम दे चुके हैं। इस बार कितने सारे मल्टी टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने भाई कोऑपरेटिव भी क्लियर कर लिया, जिनका एक्साइज भी क्लियर है, कई बच्चे तो एसआई में भी सिलेक्टेड थे। क्लियर? जेल वार्डन वाले में भी सिलेक्टेड थे। तो मल्टीपल कॉल लेटर लेके घूम रहे थे, आए थे, सर बताओ किसमें करें, मैम बताओ किसमें ज्वाइन करना चाहिए। तो हमें भी खुशी होती है यार। बट उन बच्चों का क्या जिन्होंने एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू की, वो ना इधर के ना इधर के। फिर दुख हुआ यार, जेल वार्डन भी नहीं हो यार, कोऑपरेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, मुश्किल पेपर सी यार, मेरी इधर रीजनिंग रहेगी, मेरी मैथ रहेगी। क्यों हर बार आपको कहना पड़ता है कि यार मेरा मैथ का ये पोर्शन रह गया, ये नहीं हुआ यार, मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं हुए यार, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रह गया। क्यों? क्योंकि तैयारी अनफिनिश्ड है, अनटच्ड हुआ वो चीज से। खाली पंजाब जी के करने से थोड़ी ना सब कुछ होगा। आपको हर चीज को, हर पैटर्न को, हर सेक्शन को वेटेज देनी पड़ेगी, जब आपका सिलेक्शन होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई सेक्शन छोड़ना, कोई नहीं छोड़ना। हाँ, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज है, तो उसके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पहले कवर करिए आप, कि एग्जाम में जब जाओ कि अगर वो 10 नंबर का आना, 6-7 नंबर तो ले सको, 2-3 नंबर छोड़ भी दोगे तो क्या हो गया। ये गलतियां मत करो, ये गलतियां जो आगे जाके भारी पड़ती है। क्लियर? तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए अभिपीडिया के साथ। और ये हमारे पास सब के सब जितने भी एग्जाम यहाँ पे हैं, चाहे वो बेटा मेरा नैब तहसीलदार हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर हो, चाहे पंजाब पटवारी हो, पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, पंजाब पुलिस एसआई हो, एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर हो, सबका एक कॉम्बो पैच है मेरे पास, जो कि मिलेगा आपको 30% का ऑफर सिर्फ और सिर्फ 17,500 पे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो। थैंक यू। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।